था जब तक एक्सटर्नल, ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का समझ में आया? क्या करूँ आणखी माकड़ा सर? तो समझ में आया? टॉप रेस्ट तो कब तक रहेगा ये? जब तक इस पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, बराबर। तो हम थोड़े फोर्स से इसे पुश करेंगे तो ये क्या मूव होगा क्या? और एक चीज समझ लो, देखो फोर्स का डायरेक्शन होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो इफ आई अप्लाई फोर्स इन अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा? डाउनवर्ड जाएगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा, बराबर। डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। इफ आई अप्लाई डायरेक्शन जैसे कि ऐसे, ठीक है, कैसे गया फोर्स? नीचे लाइन में गया, सो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? ऐसे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुर्सी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, ठीक है। तो जब तक दिस ऑब्जेक्ट एंड मी इज डिफरेंट, ओके, हमारा मास क्या है? अलग अलग है, बराबर। फिजिक्स में क्या होता है? जब तक मास अलग अलग है तब तक क्या होता है? दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब तक मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तब तक ये एक्सटर्नल फोर्स है, बराबर। बाहर से लगाऊंगा तब श्रेयस, जब तक मैं अलग ऑब्जेक्ट हूँ और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तब तक ये क्या है? अलग ऑब्जेक्ट है और मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स क्या होगा? क्या होगा बोलो सर? उसका मूव नहीं होगा। हाँ, जो मूव अभी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो जब तक मैं अलग ऑब्जेक्ट हूँ। बट ये कुर्सी इंटरनल फोर्स लगाएगी क्या? कैसे लगाएगी? मूव कैसे हाले? देखो अब हम दोनों फिजिक्स के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो अब हमारा वेट क्या हो गया? एक हो गया ना वेट क्या हुआ? एक हुआ। आप बता सकते हो क्या डिफरेंस क्या है इसमें? नहीं। नाउ वी आर वन ऑब्जेक्ट, बराबर। चेयर और मैं क्या हूँ? अब एक ऑब्जेक्ट हूँ, बराबर। तो अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा इन दिस वे, तो उठा सकता हूँ क्या मैं इसे? नहीं। तो ये क्या हुआ? इंटरनल फोर्स हो गया। इस पे कितना भी फोर्स लगाऊं मैं इसे उठा नहीं सकता, बराबर। इस डायरेक्शन में भी लगाऊं तो नहीं हो सकता हूँ। मगर दूसरा एक चीज़ है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? यहाँ पे, बराबर, स्टमक के एकदम बीचों बीच, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास मूव हुआ तभी ये क्या होगा? इंक्लाइन होगा। जैसे थोड़ा सेंटर ऑफ मास बाहर करने से ये क्या होगा? इस तरफ। तो मैं इसे इस पर खड़े रह के उठा नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ इंटरनल फोर्स। क्या है ये? आप इंटरनल फोर्स। जब बाहर जाऊंगा तब क्या होगा? वो एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? यस। तो न्यूटन ने क्यों दिया है वहां पे एक्सटर्नल फोर्स? बिकॉज बाहर से लगना चाहिए फोर्स। आप गाड़ी में बैठ के ढकल सकते हो क्या ऐसे? बाहर, गाड़ी के बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो गाड़ी के बाहर जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट दो हो गए। जब तक आप गाड़ी के अंदर हो आपका मास सेम प्लस हो गया, तो फिजिक्स के हिसाब से आप एक ऑब्जेक्ट हो, बराबर है। तो बाहर आने पर आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, तभी क्या होगा? वो एक्सटर्नल। बट वो मूवमेंट कब करेगी गाड़ी, ये कुर्सी? जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस, जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स, ये कुर्सी का जो इनर्शिया है उससे ज़्यादा नहीं होगा, बराबर। इस कुर्सी के जो रेजिस्ट करेगी इंटरनल फोर्स, उससे ज़्यादा जब तक नहीं होगा तब तक ये क्या होगी? इसी पोजीशन में रहेगी, बराबर। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाया, कुर्सी डिस्प्लेस होगा। कम फोर्स लगाया, बराबर। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट किसके बारे में है? लॉ रेजिस्ट टू चेंज इन मूवमेंट, बराबर। एंड इन अ रेस्ट, उसकी जो रेस्ट पोजीशन जो चेंज हो रही है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बराबर। तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा चाहिए? अनबैलेंस्ड पाएगी। इक्वल एंड अपोजिट होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बराबर। अनबैलेंस मतलब एक बड़ा फोर्स होना चाहिए, एक कम फोर्स होना चाहिए। हम इसे पुश करेंगे तब ये क्या होगा? बराबर। समझ में आया? इसका भी मास है, ठीक है। ये बॉटल, इसका भी मास है।
तो आप अपन करके देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट इक्वल पकड़े थोड़ा सा शार्प बनाना अभी देखो अभी बता एक्सपेरिमेंट पोपट करता ना वाटल्या सीटा ठेवा तिथल्या अभी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे हाँ? इसे अब इसका मास क्या है डाउनवर्ड ग्रेविटी क्या करेगी नीचे खींचेगी बराबर अब फोर्स में अलग अलग टेंजेंशनली डाउनवर्ड कर रहा था तब क्या हो रहा था अभी क्या होगा वो देखेंगे बराबर करा एडजस्ट करा इकडे ठेव ना रे अभी देखो इसके पास क्या है मास है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया मतलब ये कितना रेजिस्ट करेगा ये कौन बताएगा मास बताएगा बराबर ये कितना रेजिस्ट करेगा ये मास बताएगा मतलब अच्छा सारखं झालं अंदर से ये निकाल रहा हूँ आपण काय करू ना एकदम जोराने हळू लेना का ठीक है सो खींचने के बाद देखते हैं क्या होता है फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ मैं मेरी तरफ बराबर तो डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए मेरी तरफ होना चाहिए ना तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है गिरती है क्या होती है ठीक है हुआ क्या कुछ चेंज नहीं क्यों बिकॉज इसने रेजिस्ट किया इसकी स्टेट कैसी है सीधी है जो पोजीशन में है वहीं पे रहेगा देखो और एक बार रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ठीक है ये इस पर फोर्स लगा कि नहीं इसके नीचे बराबर इसका पूरा मास क्या है डाउनवर्ड है बराबर डाउनवर्ड है ना उस कार पे है पूरा मास फिर भी ये क्या होगा डिस्प्लेस नहीं होगा थोड़ा पिक्चर वो वही पोजीशन में रहेगी बराबर बिकॉज इट रेजिस्ट टू चेंज इन द पोजीशन समझ में आया तो वो क्या है इनर्शिया है किसकी वजह से है मास की वजह से उसके पास मास है तो मास की वजह से उसका इनर्शिया है और इनर्शिया की वजह से वो चेंज नहीं होगा अब अपन स्लाइडली देखेंगे छोटा वाला ठीक है हाँ अब ये देखो चेंज इसने भी थोड़ा रेजिस्ट किया मगर इसका मास क्या है कम मास कम है ना मास क्या है इसका कम है तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा इनर्शिया होगा बराबर जितना ज्यादा मास होगा उतना क्या होगा इनर्शिया होगा समझ में आया हाँ रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट रेजिस्ट टू चेंज हाँ मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ज्या पोझिशनमध्ये आहे त्याच पोझिशनमध्ये राहील का कारण तो रेजिस्ट करतोय चेंज इन द मोशनमध्ये बरोबर रेजिस्ट करतोय ना थोडासा राहील पण त्याच पोझिशन थोडंसं कशामुळे आपलं हे परफेक्ट नाही ना फ्रिक्शन आहे तो स्कार परफेक्ट नाही आहे बरोबर मास वेगवेगळा असल्यावर हो ना मग बघू ना ते काय आता बघा ही बॉटल आहे ठीक आहे अभी ये मोशन में है बराबर मोशन में है यस यूनिफॉर्म मोशन लीनियर है यस यूनिफॉर्म मोशन में है और क्या है लीनियर है बराबर ऐसे छोड़ूंगा तो वो किधर जाएगी उधर जाएगी बराबर तो इस पे अगर फोर्स लगाएंगे हम एक्सटर्नल तब क्या होगा ठीक है एक्सटर्नल सभी साइड से देखेंगे अभी देखो इसका
क्या अंदर है? ठीक है, इसका मास कम करता हूँ मैं, ठीक है। तो मास कैसे कम करेंगे? पानी इसका गिरा- मैटर निकालेंगे। फिजिक्स में क्या है? मैटर। मैटर क्या करेंगे? बाहर बाहर निकालेंगे। निकालेंगे। ये गया मैटर, ये क्या है? मैटर। Don't waste अभी इसमें water. बचा क्या? स्टील वाला जो है वही मैटर बचा, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें क्या है? पानी है, पानी तो मैटर ज्यादा है इसमें। Yes. तो मैटर ज्यादा है तो मास ज्यादा है, बराबर। मैटर ज्यादा है तो मास ज्यादा है। इसमें मैटर कम है, आया नहीं? आओ सब देखने आओ। मैटर ज्यादा है तो क्या है इसका? मास ज्यादा। मास ज्यादा तो हमने क्या देखा? इन स्टेट ऑफ रेस्ट थी पहले, तो उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन क्या हुई? चेंज नहीं हुई, बराबर। अभी क्या करेंगे? इसको मोमेंटम में लगाएंगे, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे और उसका चेंज क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, तू तिकडून अशी बॉटल अशी सोड, ठीक आहे, कोणाकडे? ह्याच्यावर टच लागले पाहिजे, धिंगाणा, ठीक आहे। ठीक आहे, सोड. बराबर 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 आली पाहिजे, जोरात फेक, ठीक है, जोरात फेक। देखो देखो, इसे स्लो मोशन में भेजता हूँ, उसे हाई स्पीड में, तो क्या होना चाहिए? वो हाई स्पीड में जाएगी तो ये पीछे जानी चाहिए ना, यस बराबर ना। तो आप देखो क्या होगा, जगह पे रुक गया। नहीं, देखो किधर गई? देखो फिर से देखो, चलो फिर से हाँ? कौन जा रहा है पीछे? ये क्यों? मास कमी मास तो एमवी आया ना, एमवी मास इनटू वेलोसिटी। इसलिए साइकिल ने टक्कर देने पर कुछ होता है क्या? नहीं कि मास इनटू वेलोसिटी हम थोड़ा बैलेंस करते हैं, बराबर। पर ट्रक से पापा की परी फुर, बराबर है ना? नहीं। तो यहाँ से क्या समझा? जिसका मास ज्यादा है, बराबर, और वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, वैसे मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर भी इसका मोमेंटम क्या है? कम है। कम, जीरो नहीं, कम है। मास है ना कुछ इसको। अभी क्या करेंगे? इसका भी मास कम करेंगे। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, मल्टिप्लिकेशन काय पाहिजे? जास्त पाहिजे, बरोबर। अभी देखो, अभी क्या करेंगे? इसका भी मास कम करेंगे। तो मास कैसे कम करेंगे? मैटर कम करेंगे, मैटर। इसमें का जो मैटर है उसे भी क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। ये गया मैटर, छोड़ दिया, ये गया मैटर, ठीक है। अभी देखो, आता तू त्या स्पीड न सोड, पहिले जसा करत होता तसं। मागे आली, यस इम्पैक्ट चांगला, बराबर। हाँ, गेम कैसे गई पीछे? वाई? अब क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? इसका मास कम हुआ, वेलोसिटी तो सेम थी ना, फिर भी ये पीछे गया। पहले की इसमें गया था क्या पीछे? नहीं उसकी स्पीड ज्यादा होकर भी इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर उसकी स्पीड कम होती तो ये क्या करता? ये बोतल उसको लेके जाता, बराबर। देखो एक बार, हाँ? स्पीड ज्यादा उसका वेट जरा कम है ना इससे, बराबर। सर नहीं तो दोनों साथ में रुकते हैं सर, वो भी 150 और ये भी 150। हाँ? वो भी सर दोनों सेम वेलोसिटी। अभी क्या करेंगे? इसमें पानी भरेंगे। सर, जाओ। इसमें पानी दोनों पानी भर के लाओ, पानी भर के लाओ। अभी क्या कर रहे हैं हम? मैटर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आधी बार वो वेट बढ़ा रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं, बराबर। नो, वेट में क्या आता है? ग्रेविटी से मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज अ फोर्स पहले 10 मिनट का बाय द और सबके पास वेट है। वेट क्या होता है? ले रहा ना प्लेस टू प्लेस, ठीक है। घर सर चल ना, सोडा सर सर ये दोनों भी उतने प्लेस से छोड़ो सर।
अभी देखो हाँ। अरे, बहुत दूर हो गया, जाएगी क्या वहाँ? जाती सर ठीक है, सर ती वरून सोडा सर 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 नाही इसका सर, इतनी भी इसका नहीं वेट, सीखना। दोनों का वेट देखो, एक का कम ज्यादा है, देखो इसका ज्यादा है। सर इसका ढक्कन काढो, इसका सर ये ढक्कन ऊपर से काढो। छोड़ो। हाँ, ठीक है, ये ऊपर से छोड़ेंगे, वो नीचे से छोड़, ठीक है। देखो इसका मास ज्यादा है, तो पहले क्या हो रहा था, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये इधर बॉटल जाएगी उस डायरेक्शन में। तो न्यूटन ने और एक क्या बोला है, द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बराबर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इम्पैक्ट होने के बाद जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ये चला जाएगा, मतलब मोमेंटम जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में ये ज़्यादा होगा। आ गए क्या समझ में? बराबर। तो रेस्ट पोजीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था जब तक एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का समझ में आया? क्या करूँ आणखीन माकड़ा सर? तो समझ में आया? यस थैंक यू।